नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी का जो लंबा इंतजार हुआ है ना ज्वाइनिंग के लिए, वो इंतजार अब टूटने वाला है। यानी कि आपका फाइनली रिजल्ट आने वाला है। कब तक आ जाएगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और सारी बातें आप सभी को वीडियो में बताने वाला है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उससे जुड़ जाना, ठीक है। और साथ साथ टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो आप सभी को पता है कि इस भर्ती पे कोर्ट केस हुआ था, उसी वजह से रिजल्ट जो है उन्होंने होल्ड करके रखा था। तो फाइनली इसका जिन्होंने भी पिटीशन डाली थी, रिट डाली थी, फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है उनके री मेडिकल के लिए, जिनको मेडिकल में फेल किया था ओवरवेट में, बीएमआई में, तो उसके बारे में, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कोर्ट केस हुआ क्या था, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर ये दे दिया है कि जो पिटिशनर थे, जिन्होंने डाली थी पिटिशन डाली थी, उनका मेडिकल करवाना है। कहाँ पर करवाएंगे? आर्मी हॉस्पिटल RNR न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर मेडिकल बोर्ड बनाना है, एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाना है, जहाँ से SSB से कोई रिलेशन नहीं रहेगा उसका। यानी कि एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने यहाँ पर। यानी कि पिटिशन जैसे थे, यानी कि जो कैंडिडेट है और उसका जो SSB थे, मगर उसके बीच में इन्होंने एक और थर्ड पार्टी को कर दिया है, आर्मी हॉस्पिटल RNR न्यू दिल्ली को, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इनका मेडिकल है वो एग्जामिन किया जाएगा, मतलब एग्जामिन किया जाएगा पिटिशनर को बाय द 3 मेंबर मेडिकल बोर्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल RNR न्यू दिल्ली विद इन 2 वीक्स। यानी कि अगर आप देखोगे जो ये वर्डिक्ट आया है 11 सितंबर को, यानी कल की डेट का है आपका, और इन्होंने बोला है 2 वीक्स के अंदर। तो मैं जाहिर सी बात है 2 वीक्स मतलब 14 दिन 15 दिन मान लेते हैं, तो 2 वीक्स के अंदर है, यानी कि सितंबर आपका चला जाएगा। सितंबर जो है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के लास्ट में हो सकता है, लास्ट वीक में कुछ आ जाए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, नहीं तो अक्टूबर में आपका फाइनल रिजल्ट आना है। यहाँ पे इन्होंने इस बात को मेंशन कर रखा है, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो विद इन 2 वीक्स एंड, ठीक है, अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली टू कंस्टिट्यूट 3 मेंबर मेडिकल बोर्ड एट द अर्लीस्ट, यानी कि जल्द से जल्द 3 मेंबर बोर्ड बनाया जाए टू एग्जामिन द पिटिशनर एंड गिव ओपिनियन रिगार्डिंग दिस मेडिकल फिटनेस। देखो अभी भी इसको फिट नहीं किया गया है, इसका रीमेडिकल होगा, तो हम तो दुआ ये करेंगे बच्चा फिट हो जाए, इतनी मेहनत कर रहा है, तब कोर्ट केस वगैरह कर रहा है। मगर इन्होंने एक बात यहाँ पर लिखी है, 9 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, द रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली अलाउड इन द फोरसेट टर्म बाय द मेकिंग इट क्लियर दैट, ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी चीजें होंगी उसके बारे में क्लियर कहा जा रहा है कि दैट द डिसीजन टेकन बाय द मेडिकल बोर्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल जो भी डिसीजन लेगा विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि वो दोनों ही साइड द्वारा उसको माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई अपोज करे, यानी SSB अपोज करे कि क्यों मेडिकली फिट कर रहे हो, हमने तो मेडिकली फेल किया था, ये भी पिटिशनर बोले कि क्यों मेडिकली अनफिट कर रहे हो मुझे, मैं तो फिट हूँ, क्या दोबारा कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आर्मी हॉस्पिटल वो दे देगा, उसके अलावा फिर उसके बाद कोई भी इस पर डिस्कशन नहीं होगा। फेल तो फेल, पास तो पास। SSB अगर पास हो जाता है तो SSB को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी अगर मेरिट के हिसाब से आ जाता है, अगर नहीं होता तो फिर अपने घर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख दिया, इन द केस द पिटिशनर इज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, अगर जो पिटिशनर है मेडिकली फिट होता है तो ज्वाइन द SSB ज्वाइन करेगा अगर मेरिट में आता है। ही विल बी अपॉइंटेड एज द हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन विद इन 6 वीक, यानी कि 6 हफ्ते के अंदर उसको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बना देना है। ये सही सारी चीज़ें कहेंगे देखो, ये चीज़ें तो होती हैं, देखो ये क्या बोलते हैं, टेंटेटिव होती है, लाइबल होती हैं, चीज़ें बदलती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो ऐसा इन्होंने कहा है। मगर 6 वीक से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फ्रॉम द डेट ही इज डिक्लेयर फिट, यानी जिस दिन इसको डिक्लेयर किया जाएगा फिट, उस दिन से 6 वीक के अंदर इसको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बना भी देना है, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है, ठीक है। और सीनियरिटी वगैरह जैसी है वैसी ही रहेगी, जो पे फिक्सेशन है जो पे का है वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो यानी कि उसकी सीनियरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका पे फिक्सेशन चेंज होना चाहिए, ना, सब कुछ नॉर्मल रहेगा जैसे होता है सारे कैंडिडेट का, ठीक है। तो आपका इंतजार जो है ख़त्म है, बस इस बच्चे का मेडिकल ही हो जाए, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इंतजार आपको और ये करना पड़ेगा, यानी कि अक्टूबर आपका चला जाएगा आपका, ठीक है। अक्टूबर में आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा संतोष अभी तक आपने किया था, थोड़ा सा संतोष और कर लीजिए। बाकी देखते हैं कुछ नई अपडेट आप सभी के लिए निकल के आती है तो बता देंगे वो भी। तो 2 हफ्ते का इंतजार और है, बच्चे का मेडिकल हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन और मिलेगी तो वो भी बता दूंगा। बच्चा फिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेडिकली अनफिट होता है तो बाकी किस्मत है भगवान की, ठीक है। चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।